हेलो फ्रेंड्स, संजय मिश्रा में फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने। आज मैं एक स्पेशल सब्जेक्ट जो कि बिजनेस स्टडी, और ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए ये होता है कि ये तो मैं अपने से कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, अपने से कर लेना चाहिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, न्यूमेरिकल टॉपिक है या चीज़ें हैं। तो मैं आज ये एक नया सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कई बार ऐसा लगता है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम इजीली एग्जाम में कुछ भी लिख के आ जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज, इसका एक डिमेरिट ये दिखता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, हो जाएगा, थ्योरी है, कुछ तो लिख के आ जाएंगे, और उसको पूरे साल उसकी रीडिंग लर्निंग होती ही नहीं है। जो एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है उसको हम लेते ही नहीं है। हमारा सारा फोकस अकाउंटेंसी पे आ जाता है। अकाउंटेंसी के लिए कोचिंग जाओ, ट्यूशन जाओ, तमाम फलाना ढिमका सब कहानी करते हैं। लेकिन जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, इसमें दो चीजें हैं, है तो थ्योरी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वास्तव में अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमको कोई बताने वाला, समझाने वाला मिल जाए तो सुनने से जो क्रिएटिविटी आएगी, सुनने से जो मेंटल अप्रोच आपका बढ़ता है, वो पढ़ने से भी नहीं हो पाएगा, सेल्फ स्टडी से भी नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, सुनने से एक ये होगा कि मुझे टॉपिक कंटेंट्स के आइडियाज हैं, इसमें मटेरियल क्या होना चाहिए, और जब मटेरियल के विजन व्यूज आपके दिमाग में आ जाएंगे, फिर आप अपने बुक को निश्चित रूप से कंप्लीट लाइन बाय लाइन रीडिंग करो। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि यहाँ पे जो YouTube पे वीडियोज बनते हैं वो एक शॉर्ट तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप YouTube पे डिपेंड होकर के और इसी पे रह जाते हो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अकाउंटेंसी में भी आपसे बोला कि हमेशा अपने बुक्स के क्वेश्चनों का जो बंच है उस पर प्रैक्टिस करो। यहाँ पे क्या है, वर्ड पावर। आपको यहाँ पे वर्ड का यूज कैसे करना है, किस स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल करना है, और उस स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग हमको आना चाहिए। अगर उसका मीनिंग क्लियर है, उसके सेकंड थर्ड ओपिनियंस क्लियर है उस वर्ड्स के, तो डेफिनेटली हम अपने थ्योरीज को बहुत परफेक्टली रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा आपसे यहाँ रिक्वेस्ट होगा कि इस सब्जेक्ट में दो चीजें हैं। अगर आपको बेहतर तरीके से अपने थ्योरी को रिकॉर्ड करना है, लिखना है एग्जामिनेशन में, तो कोशिश ये करिए कि जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स का एक इजी नोट्स बनाओ और उन हेडिंग्स को आप प्रिपेयर करो। अगर हेडिंग्स प्रॉपरली हेडिंग्स आपको पता है तो आप बहुत रिलैक्स तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे, इंटरटेन कर पाओगे। हेडिंग की मीनिंग आनी चाहिए, वो हेडिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। वो अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो निश्चित रूप से आपको उसके अंदर का मटेरियल भी मिल ही जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। और चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 12। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट जो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। अब इसका मतलब कैसे हम पहचाने नेचर एंड सिग्निफिकेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करें। कहीं पे आप जाते हो, किसी इवेंट पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, किसी फंक्शन में आप जाते हो, और आपको वहां पे कई चीजें दिखती हैं कि भाई, आप घर पे आते हो तो आप बोलते हो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। मैं एक सब्जेक्ट रूप में नहीं जा रहा हूं, मैं एक बिजनेस स्टडी को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। कि आप कहीं जाते हो किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में, और वहां आपको दिखता है जो भी चीजें, आप उसको अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से शेयर करते हो आके, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था।
तो क्या था, क्या दिखा आपको उस मैनेजमेंट में, क्या दिखा, कैसे आपने पहचाना कि यहाँ मैनेजमेंट था? यानी मैनेजमेंट को जानने के लिए उसके सिग्निफिकेंस, उसके एलिमेंट्स, कौन से वो एलिमेंट्स हैं, कौन से वो आइडेंटिफिकेशन है, कौन से वो आइडियाज हैं जिनको देख के हम रियलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट था। क्योंकि मैनेजमेंट कोई एक टेंजिबल आइटम नहीं होता है, एक पत्थर नहीं है, फर्नीचर नहीं है जिसको हम देख सकें। इसलिए कैसे हम जानेंगे कि यहाँ गुड मैनेजमेंट है, यहाँ बेस्ट मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट वर्ड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे मैनेजमेंट है, इस यहाँ पे हमको मैनेजमेंट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमको यहाँ पे ये देखना है कि मैनेजमेंट के नेचर क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट जो मेन चैप्टर का वो टॉपिक है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का डिफिनीशन क्या होगा, किसे कहते हैं मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंध क्या होता है? क्या होता है प्रबंध? कैसे हम जानते हैं कि प्रबंध होता है? तो मैनेजमेंट का डिफिनीशन, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। जितना आराम से देखोगे उतना आराम से समझ में आएगा। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स, चीजों को पाने का एक प्रोसेस है, डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। क्या मतलब हो गया कि कुछ ऐसे चीजों को, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना और उसको फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस, गेटिंग थिंग्स डन। उन चीजों को, उन एलिमेंट्स को, उन मटेरियल्स को फाइंड आउट करना और उसको प्रोसेस करना। क्यों लिए भाई? तो एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा रिजल्ट हम चाहते हैं, टू अचीव द गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो जरूरी नहीं है यहाँ बोर्ड पे लिख रहा है वही होगा, आप अपना स्किल भी यूज करो। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, what things are used to achieve our organizational goal, what things are to be used effectively and efficiently. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. उन एलिमेंट्स को पहचानना, उन एलिमेंट्स को यूज करना, उन रिसोर्सेस को यूज करना जिनसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। और कैसे अचीव करना है? गोल जो अचीव करना होता है, देखो गोल किसे कहते हैं, टारगेट किसे कहते हैं? टारगेट वो नहीं होता है कि मैं अपने मरने के समय तक जो है पढ़ करके एक दिन पीएचडी कर ही लूंगा, वो टारगेट नहीं होता है। अगर मुझे पीएचडी करना है, मुझे इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड टॉप करना है, पास करना है, तो अब मैं सोचूं कि मैं इंटरमीडिएट तो पास करके ही रहूंगा, अपने लाइफ के एंड में जाकर के ही सही, लेकिन पास तो करके ही रहूंगा। तो गोल तो बनाया आपने, लेकिन वो गोल इंडलेस हो गया, मतलब कि लास्ट में, अपने लाइफ के लास्ट में हर चीजों को अचीव करने का एक टाइम टेन्योर होता है। टू अचीव आवर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, व्हाट एलिमेंट्स वी यूज्ड, व्हाट एलिमेंट्स वी कंटिन्यू यूज, known as management। ओके, अब इसे एक वर्ड आया है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इन दोनों वर्ड्स का बड़ा यूज है, और केवल इस वर्ड, इस सेंटेंस में नहीं बल्कि पूरी बुक में, बिजनेस स्टडी के बुक में इन दोनों वर्ड्स का गजब का इस्तेमाल किया गया है। इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ऑन गोल अचीविंग ऑन टाइम, ऑन परफेक्ट टाइम। जो टाइम हमने डिसाइड किया है, जिस टाइम पे मुझे वो गोल अपना अचीव करना है, उस टाइम पे मुझे वो लेना है। वो टाइम पूरा होने के बाद अगर हम अपने टारगेट को अचीव भी करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे अभी आपका बोर्ड का एग्जाम आना है
और बोर्ड के एग्जाम आना है, आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन उस बोर्ड के एग्जामिनेशन के पहले कर लेना है। अब फेल होने के बाद और आप कहते हैं कि मैं अब टारगेट बना रहा हूं, पढ़ूंगा, तो वो फिर एक नया टारगेट अगले एग्जाम के लिए हो गया, लेकिन आपका टाइम बेकार हो गया, आपका मार्केट में रेपुटेशन खराब हो गया। इसलिए इफेक्टिवली का सेंस ये होगा कि टू अचीव आवर गोल्स ऑन टाइम, अपने गोल्स को टाइम पे अचीव करना। एंड इफिशियंसली का मीनिंग यह हो गया, जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं उन रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेस विदाउट वेस्टेज। ओके, ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेस विदाउट वेस्टेज। अब इसको हम कह सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेस होते हैं, आपको पता है, आप इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट रहे होंगे, इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ते हैं, आपका सब्जेक्ट भी है, और इकोनॉमिक्स में बताया गया है हाउ टू मैक्सिमम यूटिलाइज आवर रिसोर्सेस, बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस हाउ टू ऑप्टिमम यूज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेस टू अचीव आवर गोल्स इफेक्टिवली। That is the work of management. That is the activity of management. Management का क्या काम हो गया? What is management? Management is a continuous process. There are different type of definition. Management is a continuous process to achieve our organizational goals effectively and efficiently. Effectively means on a certain time, and efficiency means optimum utilization of our available resources without wastage। जो भी अवेलेबिलिटी है, उन अवेलेबिलिटीज को, अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है। दैट इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सिग्निफिकेंस होता है, दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वही है जहां पे हम टाइम से अपने वर्क को, अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, और जहां हम अपने रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइज भी कर पाते हैं और विदाउट वेस्टेज। क्योंकि वेस्टेज करते हैं, अगर हम अपने रिसोर्सेस का वेस्टेज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है, और ये रिसोर्सेस अगर हम वेस्ट करेंगे तो फिर मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं हुआ। हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेस से विदाउट वेस्टेज, बिना कुछ उन रिसोर्सेस के खराब किए हुए, बेकार किए हुए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दैट इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाउ टू यूज आवर रिसोर्सेस विदाउट वेस्टेज टू अचीव आवर गोल्स ऑन टाइम, that is the work of, that is the definition of management. ओके, तो ये चीजें हैं मैनेजमेंट का डिफिनीशन। अभी फीचर्स, अब आप कैसे जानोगे कि मैनेजमेंट, कहीं अगर आप जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, मैंने बात कही, या किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, और आपको वहां की जो भी चीजें हैं, आपको जब देखते हो तो कैसे जानोगे कि यहां मैनेजमेंट काम कर रहा है या नहीं? वो कुछ सिम्टम्स, कुछ फीचर्स, कुछ सिग्निफिकेंस उसके दिखने चाहिए, उसी से आप आइडिया लगाते हो कि यहां मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था क्या है? मैनेजमेंट होता है। तो वो व्यवस्थाओं को पहचानना कि क्या चीजें वहां दिखती है, मैनेजमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां मैनेजमेंट है? तो मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फीचर को जानना जरूरी है, ठीक है ना, कि कैसे, क्या फीचर्स होना चाहिए। तो फीचर्स में द फर्स्ट फीचर इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट फीचर इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए उसका एक गोल डिसाइड होना चाहिए। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, तो फिर आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हो। आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है, आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो फिर कौन सा प्लान? अच्छा, जब हम सो जाते हैं रात में
तो डेड माइंड होता है उस समय, हमारा माइंड डेड हो चुका होता है। क्या हम उस समय कोई मैनेजमेंट करते हैं? नहीं। लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमें कुछ चीजें याद आती है। जैसे हम, मुझे मान लो सुबह में बाथिंग के लिए जाना है, तो जैसे ही दिमाग में बनता है बाथिंग, मतलब क्या हो गया, ये हमारी एक्टिविटी, ठीक है। अब उस बाथिंग के लिए हम प्लान करते हैं कि अभी जा रहे हैं, अब जाते हैं, ऐसे जाते हैं, टब में पानी भर जाए, जो भी चीजें हम उसके लिए चीजें करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, गीजर ऑन करते हैं, मतलब हम क्या किए, मेरा गोल क्या है, बाथिंग, मुझे नहाना है, तो नहाने के लिए क्या चाहिए, मोटर ऑन करो, बकेट भरो, अगर आप यूज करते हो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, उसके हिसाब से उसका यूज करो, काम करना शुरू हो गया। तो क्या होता है, अगर आपका गोल ही नहीं कोई डिसाइड है, अगर कोई टारगेट ही नहीं है, तो फिर वहां मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। और अगर गोल है तो मैनेजमेंट भी जरूर होगा, निश्चित होगा। आपके दिमाग में कभी तो आता होगा ना कि मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है, मुझे आज पढ़ना है, 4 दिन से आप नहीं पढ़ रहे हो, 4 दिन के लास्ट में 4th डेज के बाद आपको लगता नहीं भाई मैंने तो ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। जैसे ही सोचते हो कि मैंने पढ़ा नहीं, मुझे पढ़ना है, आप उसके लिए तुरंत जाते हो, फटाफट बुक लेके बैठ जाते हो, यानी दिमाग में प्लानिंग चला, टारगेट बनाया आपने कि मुझे ये करना है अभी, और उसके लिए आप गो अहेड आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, यानी बिजनेस में जो एक्टिविटीज होती है, बिजनेस में हमारे जो फोकस होते हैं, उन पे बात करें, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का सेंस यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। मैनेजमेंट का पहला फोकस क्या होगा, अपने कस्टमरों की संख्या को बढ़ाना, इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कोई भी मैनेजमेंट ये चाहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, व्हाई, टू सेल आवर प्रोडक्ट, व्हाई, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। और क्यों चाहता है वो बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर मैनेजमेंट क्यों चाहता है, तो टू इंक्रीज द गुडविल, अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी। वो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये जो है प्रोसेस जब भी हम करते हैं मैनेजमेंट में, तो किसी भी मैनेजमेंट का पहला जो टारगेट होता है, हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर, हाउ टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट, how to increase our goodwill, how to increase the productivity and the quality of our productivity. That is the first feature, goal oriented process. यानी आप कह सकते हो management is a goal oriented process where we try to increase, we effort to increase the number of customers, we plan about increasing the profitability of the organization, we plan about how to increase our reputation, goodwill into the market, and how to improve the quality of our products. That is the goal oriented process of any organization. The second feature is pervasive. It means management is required, management is mandatory required, each and everywhere, each and every level। मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ है, हर जगह है, हर स्तर पे है। अब बात करें लेवल, तो मैनेजमेंट के जो लेवल बताया गया आपको, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा या 12th में भी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट। और मैं यहाँ एक और मैनेजमेंट जोड़ता हूं कि हमारे जनरल जो एक्टिविटीज हैं वो भी कहीं पे भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड एवरी लेवल। हम चाहे अपनी घरों की डे टू डे एक्टिविटीज करें, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करें, और हर जगह ये हमको मिलेगा कहीं ना कहीं।
हम अपने घरों में चीजों को, अपने जो हम इनकम करते हैं, पापा जो पैसे कमा कर लाते हैं, उस पैसे से को एक प्लान किया जाता है कि इस पैसे से हमको ये खर्च करना है, मेडिकल के लिए इतना खर्च है, डे टू डे भोजन के लिए, खाने के लिए इतना खर्च है, स्कूलिंग के लिए बच्चों के फीस के लिए इतना खर्च है, ठीक है ना, फ्यूचर की सेविंग के लिए इतना खर्च है। तो उसका एक बजट तैयार होता है। यानी हम अपने हाउस होल्ड से लेकर के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक की बात करें तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, मींस मैनेजमेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड एवरी प्लेस। विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। थर्ड पॉइंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का सेंस ये हो गया कि मैनेजमेंट केवल एक कांस्टेंट पोजीशन में रहता है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को हम डिफरेंट लेवल पे, अभी बात हो रही थी डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं। और इसमें मल्टी डायमेंशनल का मतलब किन किन जगहों पे, कहां, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये हो गया कि हमने क्या प्लान बनाया, क्या प्लान है हमारा, वो डिसाइड करना। प्लान करते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये प्रोडक्टिविटी करनी है, हमें ये चीजों को सेल करना है। तो ये हम अपने ऑपरेशन, अपने वर्क को प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट। हम उस टारगेट के हिसाब से मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, हम पीपुल का मैनेजमेंट करते हैं। यानी टू अचीव द टारगेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव द टारगेट और वी कैन से दैट इज नोन एज आल्सो प्लान। टू अचीव द टारगेट्स ऑफ आवर प्लान, how to manage and what type of employee are to be required to complete the target। ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को, प्लान को, वर्क को अचीव करने के लिए हम किस टाइप के पीपुल्स को की आवश्यकता है, उनको किस प्रकार से हम यूज करें, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उस टाइप के लोगों को आइडेंटिफाई करना, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से उनको अटैच करना, उनको उस टाइप के ही वर्क उनको डिलीवर करना, उनको उनकी अथॉरिटी और ड्यूटी उनको डिलीवर करना, जिससे कि हम सही तरीके से अच्छे लोगों का सिलेक्शन कर सके, स्टाफिंग कर सके। एंड दैट द थर्ड वर्क इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब जो हमने प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के हिसाब से हमने पीपुल्स का प्लान में मैनेजमेंट कर लिया। जब पीपुल्स की अरेंजमेंट कर लिया हमने, उनका रिक्रूटमेंट कर लिया हमने, तो फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अब एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस टारगेट के को विद इन ए टाइम अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी के साथ, ग्रुप एफर्ट के साथ, पूरी टीम वर्क के साथ हम काम करना शुरू करते हैं, इनकी कलेक्टिविटी से, इनकी एक्टिविटी से। और दैट इज द वर्क, दैट इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल। हमको वर्क जो प्लान करते हैं वहां पे भी जरूरत है मैनेजमेंट का। हमको सही लोगों को सही काम के लिए ढूंढ लेना, ये भी मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और जो हमने प्लान किया था उस प्लान पे इन पीपुल्स को, इन स्टाफ्स को अप्लाई कराना, यूज कराना, हम इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मींस मैनेजमेंट इज एंडलेस। मैनेजमेंट का कभी एंड नहीं हो सकता है। हम अपने लाइफ में बर्थ से लेकर अपने डेथ तक कुछ ना कुछ रोज एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ रोज प्लान करते हैं। कह सकते हैं हम कि सुबह उठते ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जो भी एक्टिविटी होती है कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में एक गोल तैयार होता है, उस गोल के अकॉर्डिंग हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। रात हुआ, सोए, वहां माइंड हमारा डेड हो गया, जैसे ही हम सो गए मैनेजमेंट खत्म हो गया, सुबह उठते ही फिर हमारा एक्टिविटी शुरू। यानी यही चीज एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑपरेट होता है, यही चीज एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंडलेस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एक
रेगुलर प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस। आप हर दिन हर साल वही चीज करो। जैसे क्या करना है, आप कोई गुड्स प्रोडक्ट करते हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया, रॉ मटेरियल से आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद उसको आपने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग का टारगेट पूरा हुआ तो फिर आपने सेल किया, सेल करना किया मतलब आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ओके, प्रॉफिट हो गया। फिर क्या कल से प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी? नहीं, फिर कल रॉ मटेरियल आएगा, फिर प्रोडक्टिविटी होगी, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर मार्केटिंग, फिर सेल, फिर प्रॉफिट, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कभी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। द फिफ्थ पॉइंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी, तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या है, हम एक एग्जाम्पल सुने हुए हैं कि एक अकेला इंसान एक मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। हम ये भी सुने हुए हैं कि एक बच्चे को एक स्टिक दे दी गई, बेटा इसको तोड़ दो, तो उसने मूव किया, वो स्टिक टूट गया। फिर मैंने क्या किया, उसको 10 स्टिक दे दिए और कहा बेटा इसको तोड़ दो। अब वो स्टिक्स नहीं टूट रहे हैं क्योंकि वो सारे स्टिक्स को एक बंडल, एक रस्सी से हमने बांध दिया, एक बंडल बना दिया। अभी क्या हो गया, उसमें यूनिटी आ गया, इंटीग्रिटी आ गया। और वो जो एक लकड़ी था, जो एक स्टिक था, वो कमजोर पड़ रहा था। लेकिन जब सारी लकड़ियों को हमने, सारे स्टिक्स को एक ग्रुप में मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूं, तो अब उन लकड़ियों को तोड़ने को टूट नहीं सकते हैं और निश्चित रूप से उनकी ताकत बढ़ जाती है, निश्चित रूप से वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे। वही सेम चीज यहां पे देखोगे, ग्रुप एक्टिविटी का सेंस हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इट इज मैंडेटरी टू परफॉर्म इन ग्रुप। ग्रुप में अपना एक्टिविटी करो। अब ग्रुप कैसे होगा, तो ग्रुप में सेंस ये हो सकता है कि एक मैनेजमेंट है, उसने क्या किया, बहुत सारे, जैसे मैनेजमेंट ने क्या किया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। तो ऐसे क्या होता है कि अगर देखा जाए तो यह मैनेजमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रूप में क्या किया, लोगों को डिवाइड कर दिया, उनकी एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज, उनके इंटरेस्ट के आधार पे, उनकी स्किल के आधार पे। और फिर क्या होता है कि ये सभी लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंटल टारगेट्स को अचीव करना है। अब क्या करना है, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन का काम कर रहा है, परचेज मैनेजर परचेज का काम करेगा, सेल्स मैनेजर सेल्स का काम करेगा, फाइनेंस मैनेजर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अरेंज करेगा, मार्केटिंग मैनेजर उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहा है। सभी लोगों अगर अपने अपने वर्क को सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो दैट इज द ग्रुप एक्टिविटी। अगर इसमें कोई भी वीक पड़ता है तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था, सेल, सेल के बाद अगला था क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, प्रॉफिट। तो ये पॉसिबल है क्या, अगर सेल ही ना हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, सेल करने वाला मैनेजर तैयार नहीं है, परचेजिंग, रॉ मटेरियल की परचेजिंग कायदे से ना हो रही हो, तो निश्चित है ना परचेजिंग होगा कायदे का, ना प्रोडक्शन होगा, ना ही सेल होगा। और सबसे में फाइनेंस की बात करें तो अगर फंड नहीं है तो फिर सब्जेक्ट ही झंड है, प्रोडक्शन ही झंड है। तो प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, परचेज के लिए, मार्केटिंग के लिए फाइनेंस की जरूरत है, यानी किसी बिजनेस के लिए ये सब। तो मेरे कहने का सेंस है कि अगर हम ग्रुप में एक्टिविटी नहीं करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अगर एक साथ यूनाइट होकर के काम नहीं करते, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं करते हैं, तो मैनेजमेंट अपने टारगेट को, गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन, इसको हम बोल सकते हैं चेंजेबल है, डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है। डायनेमिक फंक्शन से सेंस हो गया कि इमीडिएटली एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम अपने मैनेजमेंट को चेंज कर सकें, मैनेजियल आइडियाज को चेंज कर सकें। वहां पर हम कुछ और भी
तरीका और भी फार्मूला अप्लाई कर सकें। यानी हमें हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी। हमको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक फिक्स नेचर का, फिक्स तरीके का मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से हमको अपने मैनेजमेंट में चेंज करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मैनेजरियल डिसीजंस में चेंज होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मुझे अलग अलग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत के हिसाब से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंजिबल। द नेक्स्ट 7th पॉइंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज इनविजिबल, मैनेजमेंट इज अनटचेबल। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, जैसे ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, कहते हैं सब वही चला रहा है। एक व्यक्ति कहीं से एक ऑर्डर पास करता है, एक व्यक्ति कहीं से एक ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर जाता है, और उस पर्सन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उस पर्सन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो सारे एम्प्लॉइज, सारे स्टाफ, सारे वर्कर्स, सारे ऑर्गेनाइजेशन के टीम के जो वर्कर्स हैं उस सब लोग उस एक एडवाइस या इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करना शुरू करते हैं। अब पता ही नहीं चलता है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, पता नहीं चलता है कि यहाँ कर कौन रहा है। एक आदमी काम कर रहा है, इसलिए कोई ये अपना काम कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, ये अपना काम कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, ये अपना कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पता चला फॉर्म को प्रॉफिट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इंटेंजिबल का मतलब है ये इनविजिबल होता है। मैनेजमेंट कभी दिखाई नहीं देता है, ये रियलाइज करने की बात है, महसूस करने की बात है कि यहां कुछ हो रहा है, कुछ तो बेहतर है। जो आपको वहां पे देख रहा है, अच्छा दिख रहा है या बुरा, जो सिचुएशन के हिसाब से दिखाई दे रहा है, उसी को आप कर सकते हो कि बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत बुरा मैनेजमेंट है। ठीक है ना। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। एंड 8th पॉइंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, और मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट साइंस क्यों है, साइंस क्यों है? तो जो भी मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं, जो भी मैनेजरियल एप्लीकेशंस होते हैं, कोई भी मैनेजमेंट जो टॉप लेवल हो, मिड लेवल हो, वो उसके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं, थ्योरी चलते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस क्यों है? तो साइंस प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट, थ्योरीज। साइंस क्या देता है? साइंस हमको थ्योरी बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है। तो साइंस का एक काम है कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे जो रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट को हम थ्योरी या कॉन्सेप्ट, उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट या उस सब्जेक्ट का थ्योरी बताते हैं, और उसी थ्योरी, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। और अगर हम सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो वही क्या होता है, आर्ट होता है। तो एप्लीकेशन यानी यूजेज ऑफ थ्योरी नोन एज आर्ट। जो भी थ्योरी होता है, उस थ्योरी को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे उसको अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट की थ्योरीज है, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, उनको हम कैसे अप्लाई करें। द एप्लीकेशन ऑफ theoretical concept, the application of principles are known as art of management, and the concept and theory of management is known as management is a science. Okay, तो ये हमने आज देखा कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी ये वीडियो मेरा यहां तक, अभी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आता हूं। थैंक यू वेरी मच।